आपका इस 5वें क्लास में स्वागत है। आज हम लोग सर्वप्रथम शुरू करेंगे कि हम लोगों ने अभी तक में क्या किया है। हम लोग जब देखते हैं तो पहला दिन हम लोगों के द्वारा जो कार्य किया गया है वह है स्ट्रक्चर के बारे में जानना। कि मैं जो शुरू किया था तो पूर्व में ही मैंने घोषित किया कि मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से आपके साथ सामने आऊँगा और स्ट्रक्चर पर कुछ चर्चा करने के बाद हम लोग यह देखते हैं, मेरा अनुभव यह कहता है कि ये अंग्रेजी समझना वह आसान हो जाता है। और हमने बात किया था स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं सब, तो उसमें हमने देखा था कि स्ट्रक्चर 7 टाइप्स के होते हैं, 7 तरह के होते हैं। उस सबों के नाम के बारे में हमने चर्चा किया था। पहला था टू बी, दूसरा टू हैव, तीसरा इम्पेरेटिव, चौथा टेंस, पांचवा वॉइस, छठा मॉडल्स, सातवां एक्सक्लामेशन। तो फर्स्ट डे ही हमने चर्चा किया आपके साथ टू बी का, हमने चर्चा किया टू हैव का, हम चर्चा किया इम्पेरेटिव्स का। और हमारा जो दूसरा क्लास था, दूसरा दिन का, उसमें हम आपके साथ जो चर्चा किए हैं वह वर्ब के फॉर्म को, वर्ब के लिखने के तरीका को, कि हम लोग V1, V2, V3, V4, V5 और सबों के नाम के बारे में हमने चर्चा किया। प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और सिमिलर फॉर्म ऑफ वर्ब। और उसके बाद हम चर्चा किए नंबर का, हम चर्चा किए पर्सन का, हम आपके साथ चर्चा किए केस का। उसके बाद कितने प्रकार के टेंस होते हैं उस सबों के नाम के बारे में हमने चर्चा किया। और अंत में प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस किस प्रकार बनता है उसका चर्चा हम आपके साथ किए थे। फिर तीसरे क्लास में हम आपके साथ चर्चा किए थे केवल एक टेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, केवल प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। और चौथा पीरियड जो मेरा था उसमें हम आपके साथ बात किए थे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और आज जो हम आज आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वह है हेल्पिंग वर्ब का। आज की चर्चा का विषय है एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, उसको किस तरह से अलग अलग भागों में बांटा जाता है, हर एक के कितने कितने ये किसके हिस्से में कितना हेल्पिंग वर्ब आता है, पार्ट्स सब पार्ट्स की चर्चा आज जो है हम आपके साथ करेंगे। फिर उसके बाद हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो है कि हम लोग निगेटिव बनाते हैं, मेकिंग निगेटिव्स की बात मैं करूँगा। फिर उसके बाद जो है कि इंट्रोगेटिव बनाने की बात मैं करूँगा। तो हम लोगों का ये आज का सबसे पहले हम जान लें कि हेल्पिंग वर्ब जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, उनको कितने भागों में बांटा जाता है। अब हमारे सामने में स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है। पोस्ट में हमने लिखा है 24, मतलब यह हो गया कि हेल्पिंग वर्ब 24 प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग सही ढंग से हेल्पिंग वर्ब को नहीं याद करें, नहीं स्मरण रखें, तो वह गिनती में कभी 22 होता है तो कभी 28 हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी। ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी है। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी की संख्या कितना है, 11। उसमें आप देख रहे हैं कि हमने किया है 5 + 3 + 3। 5 में कौन है, पहला है टू बी, जिसकी चर्चा हम लोग प्रथम क्लास में किए थे। एम इज, वाज, वेयर,
उसमें हम लोग वाज वेयर का चर्चा नहीं किए थे, केवल एम इज आर का चर्चा किए थे। और टू हैव में ये हम देख रहे हैं कि हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। और तीसरा है डू, डज और डिड, डू, डज और डिड। तो इसमें है 5। टू बी में कितने हेल्पिंग वर्ब हो गए? 5। टू हैव में कितने हो गए? 3। टू डू में कितने हो गए? 3। अब अगर हम सबों को जोड़ दें तो वह कितना हो जाएगा? 11। बाकी 13, 24 में से आप 11 को निकाल दें तो बाकी बचेगा कितना? 13। ये 13 जो है मॉडल ऑक्सिलरी है। इसको भी हमने अलग ढंग से लिखा है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 4 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 2। ऐसा लिखने का कारण है कि सबके गुण में कुछ न कुछ भिन्नता है, कहीं कुछ न कुछ समानता है। एक तरह का जो हेल्प मॉडल वर्ब है उसको हमने एक जगह लिखा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है? शैल, विल, कैन, मे। नरेशन बनाने के क्रम में हम लोग शैल का शूट करते हैं, विल का वुड करते हैं, कैन का कूड करते हैं और मे का माइट करते हैं। जबकि कहा गया है कि ये जो मॉडल्स है उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन नरेशन में हम इसको देखते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको एक साथ रखा है। शैल, विल, कैन में हम कैसे याद रखेंगे? शैल, विल, कैन में फिर शैल का शूट करेंगे, विल का वुड करेंगे, कैन का कूड करेंगे, मे का माइट करेंगे। 4 और 4 8 हो गया। मस्ट हो जाता है नम्मा, मस्ट जो है वो हो गया नम्मा। फिर प्लस 2, उसमें कौन आता है? नीड और डेयर। इसमें क्या समानता है, क्या भिन्नता है कि यह नीड और डेयर जो है वह हेल्पिंग वर्ब भी होता है, कभी कभी वह मुख्य क्रिया भी होता है। और यह दो लास्ट 2 मॉडल्स को हम देख रहे हैं कि इसके साथ क्या लगा हुआ है? टू, यूज टू, आउट टू, यूज टू, आउट टू। नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब है या मुख्य? ये मुख्य क्रिया है। जब आप निगेटिव इसका सीखेंगे, निगेटिव बनाएंगे तभी पता चलेगा। इसीलिए यह भी कहा जाता है इसको, यह हेल्पिंग वर्ब को 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। स्मरण रखेंगे 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट का ऐसा कहा गया है इसको 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट कि हम लोग निगेटिव जब भी बनाएंगे तो बिना ये सहायक क्रिया के नहीं बना सकते हैं हम लोग निगेटिव। तो वैसी परिस्थिति में आपके साथ यह आवश्यक होता है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब को जानें। तो हमने हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर देखा कि कुल कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। उसको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, प्राइमरी और मॉडल। इसको जो याद रखेंगे तो याद इस तरह से रखना है, टू बी, टू हैव, टू डू। टू बी, टू हैव और टू डू। टू बी में 5 एम इज आर वाज वेयर, टू हैव में 3 हैज, हैव, हैड और टू डू में 3 डू, डज, डिड। तो 5 3 8 3 11 कुल ये आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी हो जाते हैं। उसके बाद मॉडल्स को इस तरह से याद रखेंगे, 4 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 13। तो 4 में कौन आता है? शैल, विल, कैन, मे। इंटू 2 मतलब उसी का आप पास्ट करिए, शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड और मे का माइट। आप पास्ट करेंगे तो आपको जो है ये 4 गुनी 8 हो जाता है। ये नम्मा जो है वह क्या है? मस्ट। नम्मा है मस्ट। नम्मा मस्ट। प्लस 2 में नीड डेयर को आप ले और प्लस 2 में यूज टू, आउट टू को आप ले। तो इस तरह से आपका जो है यह सभी मॉडल्स ऑक्सिलरी जो है ये हेल्पिंग वर्ब जो है आपके दिमाग में रहेगा। अब सवाल उठता है कि हम लोग निगेटिव कैसे बनाते हैं? तो अभी तक जो हम लोगों ने सेंटेंस सीखा है वह कौन सा सेंटेंस सीखा है? एक टू बी, एक टू हैव, इम्पेरेटिव्स और प्रेजेंट टेंस के चारों को हम लोगों ने देखा है। तो हम लोग सबसे ज्यादा प्रयोग किसका करते हैं? टेंस का करते हैं। तो उसमें आप ख्याल रखेंगे कि वह
कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नो नॉट लगा करके निगेटिव बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद नो नॉट लगा करके आप निगेटिव बनाते हैं। अब यह देखिए आपके सामने में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख रहे हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब ग्रुप है, यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट का वर्ब ग्रुप है, यह प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब ग्रुप है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो वर्ब ग्रुप है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये वर्ब ग्रुप प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है, ये वर्ब ग्रुप प्रेजेंट परफेक्ट का है, और यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब इसमें हम देख क्या रहे हैं कि यह हेल्पिंग वर्ब है, हैज है। यह हेल्पिंग वर्ब है हमारे सामने में, कौन? हैज है। इसके बाद इस स्थान पर हम लोग नोट लगा देंगे। आई हैव बीन गोइंग, निगेटिव क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट बीन गोइंग। यहां पर भी हम देखें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज हैव है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज हैव है। आप सेंटेंस बनाए, आई हैव गोन, आई हैव बीटेन, तो इस हैज हैव के बाद आप नोट लगा दीजिए, यहां पर निगेटिव हो गया। उसी तरह से प्रेजेंट इम्परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम इज आर, एम इज आर। एम इज आर के बाद नोट लगा देंगे, निगेटिव हो जाएगा। आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, ही इज गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, वी आर गोइंग, वी आर नॉट गोइंग। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद नॉट लगा देते हैं, निगेटिव हो जाता है। इस तरह से कोई भी सेंटेंस हम लोग ले उसको हम बनावे तो वो हमारा इसी तरह से बनेगा। लेकिन हम लोगों को विशेष सावधानी बरतना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अभी मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात नहीं करूंगा, लेकिन उसमें भी इसी तरह की बात है कि वहां पर पास्ट इंडेफिनिट में इस V1 V5 की जगह पर हम लोग V2 लगा देते हैं। यह जो ताहती है इसके जगह पर हम लोग या है लिख देते हैं, या ला ढा इस तरह से लिख देते हैं, तो वह पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो अभी मैं पास्ट की बात नहीं करूंगा, अभी हम लोग केवल चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट का टेंस को जिसको हम लोगों ने बनाया है। उम्मीद है आप भी घर पर अभ्यास किए होंगे। तो यहाँ पर यह जो तीन है हमारे सामने में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, तो इसलिए हमको इसका नेगेटिव बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन हम लोगों को ख्याल रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जहाँ V1 है वहाँ डू हेल्पिंग वर्ब आपका छिपा हुआ है, वहाँ डू हेल्पिंग वर्ब आपका छिपा हुआ है। जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 वर्ब का प्रयोग करते हैं हम लोग, वहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा वह छिपा हुआ है। और जहाँ V5 है वहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब छिपा हुआ है। हम लोग जब कभी भी निगेटिव या इंट्रोगेटिव करेंगे, तो अभी हम लोग निगेटिव की बात करें केवल, जब भी हमको निगेटिव बनाना है तो इस हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना होगा। जैसे आई गो, गो हो गया वर्ब का पहला रूप, तो वहां कौन हेल्पिंग वर्ब छिपा हुआ है? डू। तो हम लोग डू को लिखेंगे आई डू नॉट गो। और जब V5 है तो वहां कौन सा हेल्पिंग वर्ब छिपा हुआ है? डज। वहां हेल्पिंग वर्ब छिपा हुआ है डज। तो हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो डज लगा करके बनाएंगे। ही गोज, ही डज नॉट गो, ही गोज, ही डज नॉट गो। हम लोगों को याद रखना है, इस चीज को हमेशा हम लोग याद रखें कि वाक्य में जब कभी भी डू डज डिड का प्रयोग होगा तो उसके साथ क्रिया का पहला रूप ही प्रयोग होगा। तो हमने कहा था कि पहले हम पढ़ाया क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नो या नॉट लगा करके निगेटिव बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में छुपे हुए हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका है और यह पास्ट इंडेफिनिट है,
जिसमें हम लोग V1 V2 V5 का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में छिपा हुआ रहता है कौन? डू, डज और डिड। जहाँ V1 है वहाँ पर डू सहायक क्रिया छिपा हुआ है, जहाँ V5 है वहाँ पर डज सहायक क्रिया छिपा हुआ है, और जहाँ पर V2 है वहाँ पर डिड सहायक क्रिया छिपा हुआ है। तो हम लोग उसको सामने ला करके लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग नोट का प्रयोग करते हैं। हम आगे आपके साथ चर्चा करेंगे कि कब हम लोग नो का प्रयोग करेंगे और कब नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज ख्याल रखिएगा कि टेंस या आगे मैं आपके साथ में वॉइस की चर्चा करूंगा तो वहां पर केवल आपको नॉट लगा करके ही निगेटिव बनाना है। अब हम इसी निगेटिव में जो आगे लेट की भी बात मैं करूंगा। मैं अभी आपको बतलाया था कि जब V1 के साथ कौन छिपा हुआ है? डू। V2 के साथ डिड और V5 के साथ डज। इस चीज को आप हमेशा स्मरण रखेंगे ताकि आपको कठिनाई नहीं हो। और उसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि डू, डज, डिड, डू, डज और डिड, याद रहे सेंटेंस में जब भी डू, डज, डिड रहेगा, डू, डज, डिड, तो उसके साथ केवल वर्ब का पहला रूप ही आएगा। जब भी सेंटेंस में डू, डज, डिड हो तो उसके साथ वर्ब का पहला रूप। तो उसी तरह से जब निगेटिव से हम एफर्मेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं, डू को हटाते हैं तो V1 ही रह जाता है, डज को हटाएंगे तो वह V5 हो जाएगा मूल वर्ब जो है, और उसी तरह से डिड को हटाएंगे तो वह V2 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें चर्चा करें इम्पेरेटिव सेंटेंस का। इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो हम लोग निगेटिव बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो निगेटिव हम लोग बदलेंगे तो कैसी? V1 को बदल देंगे डू नॉट V1। V1 को किसमें बदल देना है? डू नॉट V1 में, और हमारा निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं राइट इट। ये राइट जो है यह वर्ब का पहला रूप है। यह क्या है? V1। इसको हम लोग क्या किए हैं? डू नॉट V1 में चेंज हम लोगों ने कर दिया है। डू नॉट V1। तो राइट हो गया डू नॉट राइट। राइट किस में चेंज हो गया? डू नॉट राइट में। इट बचा हुआ तो इट को हमने रख दिया, हो गया हमारा नेगेटिव। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में एक तरीका क्या है कि V1 को डू नॉट V1 में। स्टैंड अप, डू नॉट स्टैंड अप। सिट डाउन, डू नॉट सिट डाउन। डू नॉट को एब्रिविएटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डोंट भी कहते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे देखेंगे, आगे बात करेंगे। और जब सेंटेंस में लेट हो, इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट लगा करके भी होता है, तो लेट को हम लोग क्या करते हैं? दो तरह से, एक तो या तो डू नॉट लेट कर देंगे या लेट ऑब्जेक्ट नॉट करेंगे। जैसे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं यहाँ पर, लेट हिम गो। लेट हिम गो, यहाँ पर क्या हमने बोला कि लेट को किस में चेंज करेंगे? डू नॉट लेट में। तो यह जो लेट है इसको हम लोग हटाते हैं, उसके जगह पर क्या करेंगे? डू नॉट लेट लगा देंगे। बाकी सभी चीज उसी तरह से रह जाएगा। लेट हिम गो, डू नॉट लेट हिम गो। दूसरा तरीका है इसका बनाने का कि लेट लगा करके, लेट ऑब्जेक्ट नॉट। लेट ऑब्जेक्ट नॉट, यह लेट क्यों था? इसको क्या किया? लेट ऑब्जेक्ट हिम है उसको ले आया, लेट ऑब्जेक्ट नॉट, यह जो गो बचा हुआ था उसको हमने ला करके यहां रख दिया। लेट हिम नॉट गो। तो इस तरह से हम लोग इम्पेरेटिव्स के लेट वाले का भी हम लोगों ने निगेटिव बना करके देखा कि कैसे हम लोग निगेटिव बनाते हैं। और आगे हम चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव का। अभी तक आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब, आप हेल्पिंग वर्ब को पहचान रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करके आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस सबों का आपने निगेटिव बनाया। अब हेल्पिंग
उसी हेल्पिंग वर्ब को आप वहां से उठाए, वाक्य के शुरू में रख दे, सब्जेक्ट के आगे रख दे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे। आप यहाँ यस एंड आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट में एम इज आर है, प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट इम्परफेक्ट में क्या है, एम इज आर हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्या है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है। यह जो V1 था, तो यहां पर हम लोगों ने देखा था कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब छिपा हुआ है, तो डू। ये V5 में हमने क्या देखा था, डज। अब जब हम इसका इंट्रोगेटिव करने लगेंगे, निगेटिव किए थे तो इसी के बाद हम लोग जो है यहाँ नोट लगाए थे, यहाँ नोट लगाए थे, यहाँ नोट लगाए थे, इसमें यहाँ पर नोट लगाए थे, डू के बाद और डज के बाद। इंट्रोगेटिव में क्या कहा गया है कि हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से उठाइए और सब्जेक्ट के पहले ले जाए और अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दें। I have been going, have I been going, इंट्रोगेटिव हो गया। He has been going, इस हैज को उठा के शुरू में दे देंगे, हो जाएगा हैज ही बीन गोइंग। अगर यहां पर हम सेंटेंस हमारा है आई एम गोइंग, तो हो जाएगा एम को उठा के शुरू में दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, एम आई गोइंग। यहां हम लोग क्या बनाते, आई गो, तो डू आई गो। ही गोज अगर रहता तो क्या हो जाता, डज ही गो। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस का इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। और इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आप हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में ले जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में जब आप वाक्य को, हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में ले जाते हैं और तो वह इंट्रोगेटिव हो गया। तो यह इंट्रोगेटिव शुरू किससे हुआ, हेल्पिंग वर्ब से। याद रखेंगे किससे शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब से। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसको यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। आप उसका उत्तर देखेंगे तो आपको यस और नो में उत्तर मिलेगा, लेकिन उसी के पहले अगर WH लगा दें, जैसे ही इज गोइंग का इंट्रोगेटिव करते क्या हो जाता है, इज ही गोइंग, इज ही गोइंग, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। इज हेल्पिंग वर्ब, इसको शुरू में ले जाए, इज ही गोइंग, इंट्रोगेटिव हो गया। शुरू किससे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। तो कैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यस नो क्वेश्चन इसको करते हैं हम लोग। उसी के पहले अगर हम WH वर्ड लगा दें तो वह हो जाएगा WH क्वेश्चन, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, WH क्वेश्चन हो गया। तो अगर हमको यस नो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो हमको WH में कोई दिक्कत नहीं होता है, हम लोग आसानी से उसको जो है समझ पा लेते हैं और उसको हम लोग बना लेते हैं, तो हम लोगों को कोई कठिनाई नहीं होती है। यहां पर देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले देते हैं तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले देते हैं, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में V2, V1, V2, V5 हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ रहता है। उस हेल्पिंग वर्ब वहां पर जो छुपा हुआ कौन है, डू, डज और डिड छिपा हुआ रहता है, उसको हम लोग सामने में लाते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, इंट्रोगेटिव हो जाता है। और हम लोग ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले WH वर्ड दे करके WH क्वेश्चन बनाते हैं। अगर WH नहीं रहेगा तो वह क्या कहलाएगा,
यस नो क्वेश्चन कहलाएगा। इस चीज को हम लोग ख्याल रखेंगे। यस नो क्वेश्चन का आंसर आप ख्याल रखेंगे कि हमेशा यस और नो होता है? क्या हम खा रहे हैं? कहते नहीं। क्या हम पढ़ रहे हैं? तो कहते नहीं। हाँ। तो इस तरह से हम लोग ये आज निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना के लिए हम लोगों ने सीखा है। तो आज हम लोग चर्चा करें कि आज हम लोगों ने क्या किया है। सर्वप्रथम हम लोग जो चर्चा किए हैं वह है एक ये कि पास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा। रिकॉर्ड द पास्ट। फास्ट क्लासेज में हमने क्या पढ़ा। पहला क्लास में हम स्ट्रक्चर के बारे में आपको चर्चा किए थे कि स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा 7 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। उस सबों के नाम के बारे में हम लोगों ने जाना कि टू बी, टू हैव, टू डू 3 हो गया। अगला 3 टेंस वॉइस मॉडल 6 हो गया। 7वां एक्सक्लामेशन। और उसके बाद जो है दूसरे क्लास में हम आपके साथ वर्ब फॉर्म्स की चर्चा हम लोगों ने किया था। नंबर, पर्सन, केस का चर्चा किया। हालांकि सबों का ब्रीफ में चर्चा किया हूँ, विस्तृत रूप से मैं अभी चर्चा नहीं किया हूँ। पहले आप कुछ सेंटेंसेज को बनाने के लिए जान लें, उसको समझ लें, तो फिर आगे हम लोग बृहद रूप से चर्चा करेंगे। और आज हम लोगों ने चर्चा किया आपको हेल्पिंग वर्ब का कि 24 तरह के हेल्पिंग वर्ब हैं। उसको किस तरह से याद रखा जाए, उसको हम लोग 2 भाग में बांट करके पहले हम लोग करते थे, बांटे थे हम लोग उसको कि प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी को याद रखते हैं टू बी, टू हैव, टू डू। टू बी में 5, डू एम इज आर वाज वेयर। टू हैव में 3, हैज हैव हैड। टू डू में 3, डू डज डिड। 11 इस तरह से हुआ। और हेल्पिंग वर्ब को के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया 4 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2। तो 4 में आ गया। शैल, विल, कैन में उसका पास्ट कर दीजिए। शुड, वुड, कुड, माइट 8 हो गया। मस्ट हो गया 9। नीड, डेयर जो कभी हेल्पिंग वर्ब भी होता है, कभी मुख्य क्रिया भी होता है। और 2 टू वाला मॉडल्स है, यूज टू और आउट टू। यह चीज हम लोगों ने, यह डिवीजन जो है हम लोगों ने किया है हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद हम लोग नेगेटिव बनाने के लिए सीखे हैं। कैसे नेगेटिव बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नो या नोट लगा करके नेगेटिव बनाते हैं। खास करके टेंस में हम लोग केवल नोट का प्रयोग करके ही नेगेटिव बनाएंगे। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में ला करके हम लोग नेगेटिव बनाते थे। इतना बात, इतनी चर्चाएं जो आज आपके साथ हमने किया, 1 2 3 4 5 तरह की बातों की चर्चा हमने की। और उम्मीद करता हूं कि आप इसको देखते जाएंगे। जिस दिन जो चीज चर्चा करते हैं उसको उसी दिन आप देखें, आपको सुविधा होगी, आपको याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। और ट्रांसलेशन की किताब में जितना भी चर्चा की है उसमें जो वर्कआउट, आपको जो भी ट्रांसलेशन किताब है उसमें आप निकाल करके आप उसको देखें तो आपको दिमाग में रहेगा। मैं हर क्लास में पहले जो चर्चा किया हूँ उसके बारे में बात करूँगा। उसके बाद धीरे धीरे जो हम लोगों का क्लास आगे बढ़ेगा उसमें ढेर सारा जो है कुछ एक्टिविटीज़ की हम बात करेंगे। जैसे एक में हमने किया था नॉट एंड क्रॉस गेम का। वह बहुत बढ़िया तरीका है विगत की चीज़ों को याद रखने का। उम्मीद है कि आप उसको करेंगे, अपने साथियों के साथ उसका अभ्यास करेंगे। आपको खेलने में भी मजा आएगा उसको। और आपका जो भी डाउट होगा उस डाउट को आप पोस्ट करेंगे। आपके साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आप हमारे इस यूट्यूब या फेसबुक के कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपने डाउट को के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई डाउट आपका आया, कोई सवाल आया, तो मैं उसकी बात करूंगा। और उसके बाद
जो हमारा चर्चा शुरू होगा वह वॉइस का। प्रेजेंट में जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा है उसी के वॉइस के बारे में हम बात करेंगे। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मैं जिस नियम से आपको बताऊंगा वह नियम आपको कहीं भी किताब में नहीं मिलेगा खोजने पर। दैट रूल इज क्रिएटेड बाय मी एंड दैट इज वेरी सिंपल। वह बहुत सिंपल है, आप बहुत आसानी से उसको समझ लेंगे, बशर्ते कि आपका यह पीछे का चीज किया हो हुआ है। तो अगला क्लास जो है वह आपका एक चैलेंजिंग क्लास होगा, आप उसको अवश्य देखेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि वह लाइव में उसको जाऊं। अगर सेटअप डेवलप हो गया तो मैं लाइव जाऊंगा, अदरवाइज जो है इसी तरह से आपके साथ मैं पुनः आऊंगा। आप अगले क्लास से पहले अभी तक में जितना चर्चा किया गया है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप देख लेंगे, ताकि आपको आगे की क्लास में कठिनाई नहीं हो। यह कुछ क्लासेज जो है वही आपको मदद करेगा। अगर आप कल के दिनों में कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो वहाँ भी आपको मदद मिलेगा, आपको समझने में आसानी होगी। ख्याल रखिएगा, नंबर पर्सन, नंबर में पर्सन में हमने कहा था कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, स्पीकर को, सेकेंड पर्सन ऑडिटर को, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं। और यह जो मेरा पिछला जो क्लासेज है उसी पर अगला क्लास भी निर्भर करेगा, आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप लोग, मैं पुनः दोहराता हूँ कि अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस पूरे पहले वीडियोस को तो आप देख लेंगे, और जो भी सवाल होगा उस सवाल को आप रखेंगे, बेझिझक आप सवाल करें। और अगला क्लास जो मेरा वॉइस का होगा उसको बहुत ही ध्यान से और सीरियसली आप उसको देखेंगे, तो आपको बहुत ही आराम लगेगा, आसान लगेगा आपको समझने में। अगर आप इधर लापरवाही करेंगे तो वहां आपको कठिनाई होगी। और नेक्स्ट 3 और 4 क्लासेस आपके लिए अहम होने जा रहा है। उसको अगर आप चुप कर गए तो फिर उसकी भरपाई करना आपके लिए महीनों में संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग ख्याल रखेंगे, जो पिछला किया गया है उसको आप कर ले। मैं पुनः बार बार तभी से मैं यही बात दोहरा रहा हूँ। आप YouTube पर भी इस तमाम चीज़ को देख लेंगे। उसको आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हर एक वीडियो जो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। वह लिंक है सूर्या इंग्लिश क्लासेज बाय संतोष सर मधेपुरा। ढेर सारे संतोष सर है, ढेर सारे सूर्या क्लासेज हैं, लेकिन अगर आपको देना है तो आप संतोष सर मधेपुरा अगर बस दे। अगर आप YouTube पर देखते हैं कभी भी आप देख सकते हैं। SNPM+2 स्कूल 2021 के फेसबुक पेज पर भी यह आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।